हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड लाइफ 100x चैनल्स एंड माय नेम इज कौशिक कुमार। जो कि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ HTML में नेक्स्ट टॉपिक। आज हमारा डे 7 एंड चलते हैं अपने कोड की तरफ एंड PDF की तरफ। बेसिकली आज हमारा थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा एंड उसके साथ ही मैं आपको कराने वाला हूँ थोड़ा कोडिंग बेस एंड सॉन्ग जो भी हमारे कॉन्सेप्ट में एंड उसमें है टॉपिक्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए। बेसिकली मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी आपके लिए क्रिएट, जिसमें आपको इजी से आप विजिट कर सकते हो एंड उसको देख सकते हो। ये हमारा उसकी HTML PDF है एंड मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, HTML का वर्कफ्लो कॉन्सेप्ट समझा दिया, HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ा दिया एंड HTML कमेंट्स मैंने आपको पढ़ा दिया, कमेंट्स कैसे करते हैं। HTML का स्ट्रक्चर एंड रूल मैंने आपको बता दिया अच्छे से, जिसमें मैंने आपको टैग एलिमेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में काफ़ी चीज़ की नॉलेज दी थी कि वो कैसे काम करते हैं। एम्प्टी टैग्स के बारे में बताया, एम्प्टी टैग कैसे होते हैं एंड मैंने आज चलने वाला है हमारा हेडिंग एंड HTML के पेज एंड टेक्स्ट। ठीक है ना। तो अगर आपने वहां तक की वीडियो नहीं देखी, वहां तक की वीडियो देख लो, क्योंकि जो ये आपकी 4-5 वीडियो है यहाँ से आपका होता है बेस। फिर इसके बाद आपको चलने वाला है सारे इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल की HTML। तो टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, HTML हेडिंग्स। ओके, तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो ये आ गया हम अपने वॉलेट प्लेट आपको पता क्या होता है। कमेंट्स हो गए हमारे, कमेंट्स हो गए, एलिमेंट हो गए। एलिमेंट के बाद चलेंगे आज हमारे HTML हेडिंग्स। तो बेसिकली हेडिंग्स क्या होती हैं? हेडिंग्स वो होती हैं जो भी हमारी मेन मेन आइटम हो या मेन टैक्स हो तो कहते हैं हेडिंग्स। हेडिंग हायरार्की सीखते हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। हम इसमें हेडिंग सीखने वाले हैं 1 to 6 एंड हेडिंग हायरार्की सीखने वाले हैं एंड SEO इम्पोर्टेंट। जो हेडिंग्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं? SEO को इम्प्रूव करने के लिए। तो H1 to H6 हेडिंग से होती हैं। H1 से H6 हेडिंग कम का सबसे इम्पोर्टेंट टैग होता है, जो कि वेब पेज को मेन टॉपिक या मेन टाइटल को डिफाइन करता है। जो H1 होता है, ठीक है ना। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जो H1 से H6 है वहां तक का जो भी होता है, ये सब हमारे मेन टेक्स्ट एंड मेन टाइटल को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। और जो हमारा H1 होता है वो हमारा मेन टाइटल या मेन हेडिंग्स को डिफाइन करता है, क्योंकि स्पेसिफिकली ये सब में बड़ा होता है टैक्स एंड सबसे छोटा टैक्स होता है हमारा H6। ओके, H1 सब में बड़ा एंड H6 सबसे छोटा। एंड H1 का काम क्या होता है? पेज को प्राइमरी हेडिंग बनाता है, मतलब कि अलग, एंड ब्राउजर और सर्च इंजन को बताता है कि कंटेंट किस बारे में है। मतलब कि सपोज करो, ये आपकी हेडिंग दिखी है ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे गिटहब लिख रखा है, ओ सॉरी गिटहब नहीं, मैंने डायरेक्ट ब्राउजर ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे गिटहब ये क्या है? हमारा एक टाइटल। एंड जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करो ये बड़े में लिख रखा है, ये वाला टैक्स H1 to H6, ये होगी हमारी हेडिंग, जो कि डिफाइन कर रही है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। H1 to H6 हेडिंग्स को डिफाइन करने वाले हैं एंड उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा H1 में डबल कौशिक। ओके, तो ये हो क्या होगी? हेडिंग। एंड मैं अपने बारे में लिखना चाहता हूँ तो मैंने कौशिक कुमार लिख के एंड अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। तो यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे एक मोटा मोटा ओवरव्यू आ गया कि किसके बारे में लिखा गया, कि ऑब्वियसली कौशिक कुमार के बारे में लिखा गया है। तो नीचे जो भी लिखा होगा वो इंसान तब पढ़ेगा, पहले हेडिंग पढ़ लेगा कि किसके बारे में लिखा गया है। ठीक है। जैसे कि आप सपोज करो कि टाइटल होता है हमारा, जो थंबनेल होता है, उसमें थंबनेल में जब भी टाइटल होता है तो वो सब जो होते हैं वो हेडिंग्स के फॉर्म में होते हैं एंड मेन कंटेंट या मेन कंटेंट नहीं कह सकते, बस ऑटोमेटिकली कुछ वर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि ये हाँ जी ये हेडिंग्स है एंड कुछ मेन पार्ट्स है। इसके अंदर हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा? सपोज करो मैं आज मैंने ये वाली वीडियो अपलोड करी एंड इसके ऊपर लिखा मैंने HTML हेडिंग्स, कि हाँ मैं इसमें आपको पता पड़ गएगा कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या चीज है। तो मोटा मोटा आपको ओवरव्यू हो गएगा, हाँ जी यहाँ पे HTML की हेडिंग्स पढ़ाई गई हैं एंड पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है। आई होप कि आपको हेडिंग्स का मतलब अच्छे से समझ गया। H2 टैग क्या होता है? हमारा सेकेंडरी लेवल हेडिंग्स होती है जो मेन सब्जेक्ट टॉपिक को डिफाइन करती है। सपोज करो सब जो होते हैं सब टॉपिक्स, उनको कहते हैं। जैसे कि मेन टॉपिक मैं मानता हूँ कि आप किसी क्लास में हो गए या किसी कोर्स में हो गए। सपोज करो आप 12th में हो एंड ट्वेल्थ में आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स होगी आपकी मेन हेडिंग एंड सब्जेक्ट्स के अंदर आपका हिंदी इंग्लिश एंड सोन्स लैंग्वेज वो है सब्जेक्ट्स एंड वो आपके क्या लिखे गए? छोटे छोटे हेडिंग, मतलब कि H2 टैग्स में लिखे गए, उसको कहते हैं सब टॉपिक्स। ओके।
काम, पेज को मेजर सेक्शन बताता है, मेन हेड को सपोर्ट करता है या मेन हेडिंग को सपोर्ट करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड H3 टैग, H3 टैग का भी सेम यही काम होता है, एंड H4 का भी फोर्थ लेवल होता है, एंड H3 का होता है वो भी हमारा थर्ड लेवल होता है। ये मेन, ये मायने यार मतलब ये छोटे होते हैं फॉन्ट में, एंड लाइक अ पॉइंट की तरह ये डिफाइन होते हैं। और काम क्या आता है इसका, इनका टेक्निकल या स्मॉल सेक्शन के लिए इनका यूज होता है, जैसे कि आपको कोई नोट्स दे रहे हो तो उसके लिए छोटा सा टेक्स्ट लिख दिया। एंड ऐसे ही आप H5 का यूज करते हैं, एंड H6 का काफी कम यूज होता है बेसिकली, उसका बहुत कम यूज होता है, बट उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो। सपोज करो आपको बहुत ही छोटे स्पेस में बहुत बड़ा कंटेंट या नोट्स देना, वहां पर आप H6 का यूज करते हो। बहुत छोटा होता है, लेस देन इम्पोर्टेंट हेडिंग्स, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा नोट्स में होगा, साइड हेडिंग्स में होगा, के लिए यूज होता है। ऐसे ही हमारा H6 होता है, सबसे छोटा टैक्स होता है, 6 लेवल होता है, स्मॉलेस्ट लेवल हेडिंग को डिफाइन करता है। तो आई होप कि आपने हेडिंग्स पढ़ लिया एंड एसईओ पढ़ते हैं, बस इसमें इतने पढ़ने वाले हैं। एंड मैं इनको डिफाइन करने वाले हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, कितना लंबा डिफरेंस है, ठीक है। तो सपोज करो ये हेड एसईओ जो होता है, H1 टू H6 होती है एसईओ के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये सर्च इंजन को बेटर बनाती हैं और वेब पेज को भी अच्छे से रन करवाती हैं, एंड ये बताती है टॉपिक किसके ऊपर बेस्ड है। साथ में ही मैं यहाँ से नहीं पढ़ा बट मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में ही ये भी बता देती है कौन सा टैक्स कितना जरूरी है एंड कौन सा कंटेंट कितना जरूरी है। इसलिए एसईओ को इम्प्रूव कराती है, एंड हेडिंग्स इंपॉर्टेंट होती है। आप रैंडमली हेडिंग्स कर दोगे, जैसे आपने ऊपर कर दिया H1 नीचे कर दिया H6, तो क्या होगा, यहाँ से एक आपका फ्लो टूट गया। फ्लो टूट गया मतलब कि आपने पहले ही कंटेंट दे दिया और नीचे आपने हेडिंग दे दी। इसका मतलब आपने पहले कंटेंट दे दिया, नीचे हेडिंग दे दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने ओवरलैप कर दिया, मतलब चीजों को ऊपर नीचे कर दिया, जिस वजह से आपको जो ऐसे वो इंप्रूव नहीं हो पाएगा या अच्छे से रन नहीं होएगा, या अच्छे से जो आपके पेज है वो रन नहीं हो पाएगा, रेंडरिंग उसकी अच्छे से नहीं हो पाएगी। आई होप कि आपको रेंडरिंग पता होगी क्या होती है रेंडरिंग। मतलब कि रेंडरिंग का मतलब होता है एक प्रोसेसिंग जिससे कि आपका जो पेज होता है वो रन होता है। अगर आपको नहीं पता रेंडरिंग होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप एक बार उसको देख लेना, विजिट कर लेना। आपके कोड लाइफ हंड्रेड एक्स चैनल पे ही वो अवेलेबल है, ठीक है। तो चलते हैं अब। एच H1 पेज का मेन टॉपिक बताता है, H1 टू H6 कंटेंट को सेक्शन में डिवाइड करता है। जो आपने कंटेंट लिखा है उसको सेक्शन में डिवाइड करेगा, किसके बारे में लिखा है, क्यों लिखा है, एंड सो ऑन। एंड सही हायरार्की से सर्च इंजन कंटेंट इजीली समझ आता है। अगर आप हेडिंग्स के अंदर हेडिंग्स लिख रहे हो तो उसको कहते हैं हायरार्की। हायरार्की मतलब कि हेडिंग के अंदर हेडिंग्स या किसी चीज के अंदर कोई चीज इन्वॉल्व करना। सपोज करो हायरार्की का मतलब मैं बताता हूँ आपको, एक बॉक्स है उसके अंदर दूसरा बॉक्स उसके अंदर तीसरा बॉक्स, ये होती है हायरार्की, ओके। हायरार्की मतलब कि सबसे पहले अगर सपोज करो आपके पास एक छोटा बॉक्स है, उसके बाद एक बड़ा बॉक्स है एंड एक सब में बड़ा बॉक्स है। आप सब में बड़े बॉक्स के अंदर छोटे उसका बीच वाला मिडिल बॉक्स रख सकते हो एंड उसके मिडिल वाले बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स रख सकते हो, लेकिन आप सबसे छोटे बॉक्स के अंदर सबसे बड़ा वाला बॉक्स नहीं रख सकते। ऐसे ही यहाँ पे हेडिंग्स में होता है कि अगर आप रखोगे तो इससे आपका एसईओ जो है वो अच्छे से रन नहीं होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कैसे है। एंड क्लियर हेडिंग से रनिंग और यूजर एक्सपीरियंस दोनों अच्छे होते हैं एंड इम्प्रूव होते हैं। एंड मैंने यहाँ पे नोट्स के लिए छोड़िए, आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जितने भी नोट्स है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं सेंड कर देता हूँ। मैंने आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के एंड गिटहब की भी लिंक डाल के आप वहां से जाकर दोनों चीजों को विजिट कर सकते हो एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप नोट्स प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। तो हमने सीखा हेडिंग्स, एंड H1 से लेके H6 की हेडिंग्स हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो आज हमारा क्लास 7, तो क्लास 7 के नाम से बनाते हैं, क्लास 7 करते हैं। सॉरी, मैंने देखो यहाँ पे क्या गलती की, मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लिखा, इस वजह से रीनेम कर देता हूँ इसको। तो .html, ओके। अब देखो ये प्रॉपर आया हमारा .html। मैंने यहाँ पे लिया बॉयलर प्लेट रेडीमेड। आई होप कि आपको बॉयलर प्लेट रेडीमेड अच्छे से आता है, मैंने आपको अच्छे से बताया भी था। यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 7, ओके। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक आपको। एंड जितना भी
कोड है आपको गिटहब आईडी पे अवेलेबल है, ये मेरे आपको गिटहब आईडी, आपको लिखना है सीधा गिटहब एंड गिटहब पे जाके करना है आपको कौशिक कुमार 100x एंड यहाँ पे आपका जितना भी कोड है वो सब अवेलेबल है, ये देखो। ये आपकी HTML की कोड लैंग्वेज, चलो इतने रन हो रहा है, चलो हो भी गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैंने क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 में हमने इतना खास नहीं पढ़ा था, बट हाँ क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 सारे कोड मैंने अवेलेबल कर दिए हैं और आज वाले कोड को भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप विजिट कर सकते हो अच्छे से। ओके, यहाँ पे आपका कोई भी डाउट वाउट होगा तो आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो एंड अपने डाउट्स को खत्म कर सकते हो। चलो चलते हैं अपने उस पे PDF पे एंड अपने कोड पे। तो हम करने वाले हैं H1 to लेके H6 तक की हेडिंग्स को। तो मैं लिखने वाला हूँ H1 में, थोड़ा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने वाला हूँ तो आप भी देखते रहना। H2, तो हेडिंग्स ले लेते हैं हम यहाँ पे H3, H4, H5 एंड H6। अब आप इनों में डिफरेंस देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक सपोज करूँ, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखूंगा। व्हाट, काम तो नहीं कर रहा। बेसिकली इसको अल्ट दबा के इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, इससे आप मल्टीपल लाइन एक टाइम में लिख सकते हो, जैसे मैं लिखने वाला हूँ 50। ओके, एंड अब देखो, अब इसको करने वाले हम रन एंड रन करने के बाद देखना क्या प्रोसेस होता है। तो इसको करने वाले हम गो लाइव, मैं इसको कर लेता हूँ छोटा। गो लाइव के लिए आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा VS कोड में। जैसे आप मुझे बता दो कि VS कोड देखो, ये हमारे यहाँ से लेकर H1 है, ये यहाँ से लेकर हमारा H2, ये H3, ये H4, ये H5 एंड ये H6। अब आप इन तीनों ही मतलब कि 6 के 6 फॉन्ट में ये चेक कर सकते हो कि इनों के फॉन्ट में कितना बड़ा डिफरेंस है। बेसिकली इसको हम हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं एंड इसको हम सब हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं एंड इसको आप जो कंटेंट देना है उसके लिए भी यूज कर सकते हो। जो मेन कंटेंट होता है, जैसे कि एक कार्ड होता है उसके अंदर मेन टॉपिक जो होता है उसको भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एंड यहाँ से होता है आपका स्टार्ट, जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो वो आप H4 के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दे सकते हो एंड H5 में भी। और जो आपको कोई छोटा सा नोट्स देना है, इस साइड में इतना बड़ा नोट्स है, आप सपोज करो यहाँ पे नोट्स देना चाहते हो तो वहाँ पे आप इसका भी यूज कर सकते हो। बेसिकली इसका यूज कम कम होता है, बट हाँ यूज होता है। मतलब दुनिया में कोई भी चीज ऐसे नहीं बन, अगर कोई चीज बनी है ना उसका यूज होता है, चाहे वो थोड़ा होता से चाहे ज्यादा उससे, बट हाँ यूज होता है। ओके, तो चलते हैं, मैं इसको एक बार आपको ऐसे शो कराता हूँ, जैसे कि चलो यहाँ पे ले देते हैं हम एक बार में ही, जिससे आपको और अच्छे से तीनों में डिफरेंस दिखता है। ठीक है, एंड यहाँ पे कर देता हूँ HR। जैसे यहाँ पे करता हूँ मैं HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैंने जैसे यहाँ HR किया तो यहाँ पर क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी। ये देखो, ये H1 का हो गया ऊपर वाला पोर्शन, ये आपका H2 H3 H4 H5 H6। ठीक है, आई होप कि आपका इसमें कोई डाउट नहीं होएगा। चलो तो चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, PDF आते हैं एंड हमारे ये हो गया क्लोजिंग टैग, ये हमने पढ़ लिया, क्लोजिंग टैग भी हमने पढ़ लिया, SEO हेडिंग्स भी पढ़ लिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या था हमारा HTML का सिंटैक्स वाला। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ऐसे नो हमारे पढ़ने वाले हैं, अब हेडिंग्स हो गया, हमें पढ़ना है पैराग्राफ एंड टेक्स्ट। तो पैराग्राफ एंड टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम 16 ओके, आए तो सही है, हेडिंग्स पढ़ लिया, ये हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग्स हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है सिंटैक्स वाला। तो हमें करना है कि वाइट स्पेसिंग हेडिंग कैसी होती है, क्या होती है एंड सो ऑन। तो इसको पढ़ते हैं, फिर इसके सारे ही कोड को करने वाले हैं। ये टैग्स कहाँ तक का है देखते हैं, अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होती है तो स्किप करना पड़ेगा।
क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखने वाला जिससे आपको कोई दिक्कत आए। तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसको आज स्किप करते हैं, कल इसको स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। चलो लाइट भी चलेगी।